पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है। अब जब इस चीज को देखोगे आप तो सबसे बाहर की जो भित्ति है क्या है, कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये हमने कल भी बताया था कि दोनों डायग्राम आप बना दोगे। आगे हमारे पास क्या है, जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, कौन सी कोशिका का, पादप कोशिका कैसी है, चपटे आकार की है। दूसरा अंतर आ रहा है, पहला अंतर क्या था, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पहला अंतर आ गया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोई दिक्कत समझाया, आगे बढ़ेंगे। दूसरा अंतर आ रहा है कि पादप कोशिका चपटे आकार की होती है और जंतु कोशिका गोल आकार की। कोई दिक्कत, दो अंतर समझ में आ गए। उसके बाद आपने दोनों ही कोशिकाओं में केंद्र में लगभग काले आकार का गाढ़ा सा एक भाग देखा होगा और इस भाग को कहा जाता है केंद्रक। ये दोनों ही कोशिकाओं में, ये पादप कोशिका में भी है केंद्रक और जंतु कोशिका में भी है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक और कोशिका, ध्यान रहे कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली होगी, क्योंकि केंद्रक को कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य सारा बीच में, यानी कोशिका के अदर पार्ट से केंद्रक को एक झिल्ली अलग कर रही है, उस झिल्ली का नाम क्या है, केंद्रक। तो केंद्रक के बाहर की जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। कोशिका के बाहर की जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, कोशिका। क्वेश्चन कई बार बड़ी कक्षा में जाओगे या यही पूछा जाता है कि केंद्रक को कोशिका के अन्य अंगों से अलग कौन करता है, केंद्रक झिल्ली। तो ये केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। अब इसके बाद जब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसके बाद आपको अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा होगा, इस तरीके का चप्पल के आकार का था। ठीक है, इसका नाम क्या दिया था, इस तरह का स्ट्रक्चर था, इसको कहा गया है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये भी दोनों में, ये जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका में भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। लेकिन हमें तो अंतर देखना है ना, हमें दो अंतर तो मिल गए। पहला अंतर क्या मिला, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका चपटे आकार की होती है जबकि जंतु कोशिका गोल आकार की होती है। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला इसी प्रकार का चपटे आकार का जो स्ट्रक्चर था वो आपको लगभग इस प्रकार का मिला होगा और इसके अंदर सिक्के जैसे रखे थे, ऐसे यूं। ठीक है, चपटे आकार का, इसको कहा गया था हरित लवक। सॉरी, ये इसमें नहीं होगा, ये यहाँ होगा पादप कोशिका में। इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, यूं 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 फिर यूं, इस तरीके का। इसको क्या कहते हैं, हरित लवक, या इसको क्या भी कहते हैं, क्लोरोफिल भी कहते हैं। ये क्या है, हरित लवक। हरा है, लवक है, लेकिन कैसे रंग का है, हरा रंग का, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको हरित लवक कह रहे हैं। और ये इसमें नहीं है। तो तीसरा अंतर हमारे पास क्या आ गया, हरित लवक। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। देखो तीन मोटे मोटे अंतर किसके अंदर का आ गए, कोशिका के अंदर के हो गए। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले भी एक अंतर देखेंगे तो पहला क्या है कि पादप कोशिका किसमें पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में यानी पादपों में पाई जाती है। जंतु कोशिका किसमें पाई जाती है, जंतु। ये भी एक अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर कोशिका भित्ति का हो गया। तीसरा अंतर क्लोरोप्लास्ट का या हरित लवक का हो गया। ठीक है, और चौथा अंतर किसका हो गया, आकार का हो गया। ये गोलाकार की है, ये चपटे आकार। कोई दिक्कत। अगर डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाता है, अंतर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, पादप सेल का मतलब कोशिका, कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ये दोनों के बीच अंतर है। इसके अतिरिक्त भी और अंतर है। जब आप देखोगे इसके बाहर छोटे छोटे कई कण होते हैं और इसमें भी ऐसे होते हैं। इन कणों को नाम दे रखा है, इस प्रकार के छोटे छोटे कण मिलेंगे, इन कणों को नाम दे रखा है राइबोसोम। ये राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम जंतु कोशिका में पाया जाएगा और पादप कोशिका में पाएगा। ये राइबोसोम है, छोटे छोटे आकार के। ठीक है, उसके बाद आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी मिला होगा, इस टाइप का। ठीक है, ऐसा काजू की तरह यूं। ठीक है, ये कहलाता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण। एक ही बात है, गोल्जी उपकरण। ये भी दोनों में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। ये अंतर में नहीं आएगा। अंतर है मतलब जो एक में पाया जाएगा दूसरे में नहीं पाया जाएगा। अब ये जो केंद्रक है,
इसको कहा गया है तारक काय। क्या कहा गया है? तारक काय। सेंट्रियोल नहीं कहते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। और पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। तो ये अंतर हो गया। अब देखो आपका अगर क्वेश्चन आता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए, तो आराम से बता दोगे। ठीक है। और भी अंगक होते हैं, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया। इसके बाद अंतर परदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं उसको। वो कैसी होती है? बिल्कुल लंबा, इससे जुड़ी हुई संरचना होती है केंद्रक से, और इस प्रकार की संरचना होती है। आ रहा समझ में? इनको क्या कहते हैं? ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? इसमें भी कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इनको क्या कहता है? अंतर परदव्य जालिका। ये दोनों में पाई जाती है। तो गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है। ठीक है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। लेकिन अंतर कहां पर आ रहा है कि इसमें हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। दूसरा अंतर क्या रहा है? इसमें वो चीज पाई जाती है क्या? तारक काय, सेंट्रियोल पाया जाता है, और इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, तारक काय नहीं पाया जाता है। तो अब एक ब्रीफ अकाउंट बनाते हैं दोनों के बीच अंतर का। पहला अंतर हमारे पास क्या आएगा? पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा अंतर क्या आ जाएगा? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर आ गया सुनिए। तीसरा अंतर, पादप कोशिका चपटे आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिका गोल आकार की होती है। कोई दिक्कत? तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। चार अंतर हो गए। पांचवा अंतर, पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। उसके अतिरिक्त भी जब आपने पादप कोशिका को देखा होगा, इसके अंदर एक ऐसा चप्पल के जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहा है? रसधानी या रिक्तिका, एक ही बात है। इसको क्या कहा है? रसधानी कहा है। और इसमें भी रसधानी होती है, लेकिन ये बॉल के गुब्बारे के उसके जैसे पानी का ओरियो था बुलबुला, ये बुलबुले की जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये भी क्या है? रिक्तिका है। तो जो जंतु कोशिका है उसमें छोटी छोटी बहुत सारी रिक्तिका है, लेकिन पादप कोशिका में एक ही बहुत बड़ी रसधानी। ये भी अंतर होगा। पादप कोशिका में एक बड़ी रसधानी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में बहुत सारी छोटी छोटी रसधानियां पाई जाती है। समझ में आया? अंतर कर लोगे। 6 अंतर बता दिए हैं आपको, इतने ही अंतर लिखना है। 5 भी लिखोगे चल पड़ेगा। जैसा आपको क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है 3 अंतर लिख दो, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है 4-5 अंतर लिख दो। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या भी आ सकता है कि पादप कोशिका चित्र बनाओ, बना दोगे? या जंतु कोशिका का चित्र बनाओ, तब भी बना दो। तो 3 क्वेश्चन आपके लगातार तैयार हो गए। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाए, यानी नाम अंकित करने। कोशिका झिल्ली सबसे बाहर, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या ये? रसधानी, ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और सेंट्रियोल। इसके अंदर भी जब हम केंद्र के अंदर की बात करेंगे, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं या डीएनए कहते हैं। वो बाद में बड़ी कक्षा में पढ़ोगे, आपके पास उसके बारे में ज्यादा नहीं है। तो मैं समझता हूँ शायद समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे? हम एक एक अंगक को लेंगे। जैसे कोशिका भित्ति है, उसका काम क्या होता है? देखो हमने कल क्या पढ़ा था कि भाई कोशिका है, कोशिका से क्या बनेंगे? उत्तक बनेंगे, उत्तक से क्या बनेंगे? अंग बनेंगे, अंग से क्या बनेंगे? अंग तंत्र बनेगा, फिर क्या बनेगा? शरीर। पढ़ा था ना? लेकिन आज अब हमें ये तो पता चल गया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। या जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, यानी मौलिक इकाई है। ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हमें पता चला कि कोशिका भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, उसमें राइबोसोम भी होगा, उसमें लाइसोसोम भी होगा, उसमें गोल्जी बॉडी भी होगा, यानी बहुत सारे छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो अगला जो हमारा क्या कहते हैं टॉपिक होगा, वो क्या होगा? कोशिकांगों के कार्य, यानी कोशिका के अंदर के जो अंगक है, कोशिकांग, कोशिका अंगक के क्या क्या काम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? कोशिका भित्ति को क्या काम है? पहले ये देखेंगे इनको खोजा। जैसे कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट। केंद्रक को किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को किसी ने खोजा, गोल्जी बॉडी को भी किसी ने खोजा, राइबोसोम को भी किसी ने खोजा, लाइसोसोम को भी किसी ने खोजा। अब किसने खोजा और इनके उपनाम भी है। जैसे आपके स्कूल में कुछ और नाम होता है, घर में कुछ और क्या बोलते हैं ना? जैसे ऋषांत गौड़ है, घर में क्या बोलते हैं? इसको ऋषु बोलते हैं। ऐसे ही इनका भी क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, विज्ञान का नाम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको सूत्रकणिका कहते हैं।
लेकिन सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। अब कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे गॉल्जी बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, यातायात पुलिस। तो क्यों कहा जाता है यातायात पुलिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा क्या करता है, उसके अंदर वो थोड़ी चल रही गाड़ियां कोशिका के अंदर, लेकिन कुछ तो चल रहा होगा जो इसको क्या कहा है, ट्रैफिक पुलिस कहा गया है। तो ये उसका निकनेम है। तो आगे इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।